राजा बना फकीर। एक बार की बात है कि एक राजा शिकार खेलने के लिए निकला। वह जा रहा था कि रास्ते में उसको एक फकीर मिला। उसने उसको सलाम किया और उससे पूछा कि क्या वह उसके लिए कुछ कर सकता है। फकीर बोला, नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद, पर क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? फकीर बोला। राजा ने कहा, हाँ, मुझे एक ऐसी पत्नी चाहिए जो शक्ल सूरत और लंबाई में मेरे जैसी हो, ताकि हमारी जोड़ी मिल जाए। फकीर बोला, अफसोस कि आपने यह एक बहुत ही मुश्किल मांग रखी है, फिर भी मैं इसे पूरा कर सकता हूँ, पर इस बात का ध्यान रहे कि ऐसी पत्नी धोखेबाज साबित होगी। क्या आप अब भी ऐसी पत्नी लेना चाहोगे? राजा बोला, आप इस बात की चिंता न करें, बस आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो तो कर दें, आगे मैं देख लूँगा। इस पर फकीर उठा और उसने राजा के सिर के 2 हिस्से किए और उसने उन्हें ज़मीन में गाड़ दिया। फिर वह ज़ोर से बोला, ओ अल्लाह, तू मेरी प्रार्थना सुन और राजा को फिर से 2 हिस्सों में जिंदा कर दे, एक राजा खुद और दूसरा एक स्त्री के रूप में, बिल्कुल उसी जैसा। अल्लाह ने उसकी प्रार्थना सुन ली और धरती से पहले राजा निकला, फिर उसी के जैसे एक स्त्री निकली। राजा यह देखकर बहुत खुश हुआ। उसने फकीर को धन्यवाद दिया और अपनी नई पत्नी को लेकर घर आ गया। कुछ समय बाद उसने उसके लिए जंगल में एक नया महल बनवा दिया। अब वह वहाँ उसके साथ रहने के लिए अक्सर जाने लगा। पर अफसोस, वह स्त्री जो तो धोखेबाज निकली, जैसा कि फकीर ने कहा था। एक दिन जब राजा वहाँ नहीं आया तो उसने देखा कि राजा के वजीरों में से एक वजीर वहाँ से गुजर रहा था। वह एक सुंदर नौजवान था, सो उस स्त्री को उसे देखते ही वह पसंद आ गया। उसने उसको अपने पास बुलाया और वह उसके पास चला गया। इस तरह से वे अक्सर मिलते रहे और दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। एक सुबह वे करीब करीब पकड़ लिए गए। राजा अपनी उस पत्नी के पास गया, जबकि लोगों को यह मालूम था कि वह कहीं बहुत दूर गया हुआ है। इस तरह उन्हें पकड़े जाने का पूरा मौका था। पकड़ने जाने से बचने के लिए उन्होंने एक इंतजाम करने का फैसला किया। उनका प्लान यह था कि वे राजू नाम के एक कुम्हार से बात करेंगे, जो उनके लिए शहर से लेकर महल तक एक सुरंग खोद देगा। इससे वह वजीर वहां जब चाहे तब आ सकेगा। उन्होंने ऐसा ही किया और वजीर बहुत खुश हुआ। यह काम छिपे तौर पर किया गया तो कुछ समय तक तो यह सब ठीक से चलता रहा, पर एक दिन उनकी पोल खुल गई। एक बार वजीर ने एक बहुत बड़ी दावत का इंतजाम किया, जिसमें उसने राजा को भी बुलाया। राजा ने उसका न्योता स्वीकार कर लिया और उसके घर पहुंच गया। वहाँ बढ़िया भोजन बनाया था। वहाँ एक स्त्री भी अपना वेश बदल कर बैठी हुई थी, लेकिन राजा ने फिर भी उसे पहचान लिया। उसने सोचा, क्या मैं यह सपना देख से रहा हूँ? नहीं, यह तो सही है, लेकिन यह तो चली गई थी। मैं इसके कपड़ों पर कुछ निशान बना देता हूँ, फिर जब मैं वापस लौटूंगा तब देखता हूँ कि मुझे धोखा लगा या नहीं। यह सोचकर उसने उसके दुपट्टे में हल्दी का निशान लगा दिया और फिर उसके पास से ऐसे गुजर गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने दावत खाई और महल चला गया। रात को जब वह उसके महल पहुंचा तो वह इसका इंतजार कर रही थी। उसके दुपट्टे पर अभी भी उसका लगाया हल्दी का निशान मौजूद था। राजा यह सब देखकर चिल्लाया, अरे ओ नीच, कौन हो तुम? और अपनी तलवार निकालकर उसके एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। अगले दिन उसने अपनी बादशाहत छोड़ दी और फकीर बन गया और अब वह खुशी खुशी रहने लगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।